रिधि, हमने अक्सर देखा है कि ऐसे कंटेंट हमेशा आते हैं और सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट कहा जाए, एक बदलाव लाने के लिए ऐसे कंटेंट बीच लेकर आए जाते हैं। लेकिन इससे पहले भी कई कंटेंट ऐसे आए, फिर भी सोसाइटी में खास बदलाव नहीं आया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ चैलेंजेस क्या सोसाइटी में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ चेंज आने चाहिए? ये एक बुक पे बेस्ड है, जो बुक बहुत सालों से लिखी हुई थी। एंड बुक हो, पेंटिंग हो, कोई मूवी हो, वेब सीरीज हो, दीज आर ऑल आर्ट फॉर्म्स। ये क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन का माध्यम है। एंड दे आर नॉट रियली सेट इन स्टोन। दे रिफ्लेक्ट एंड दे मेक यू थिंक। आप घर जाते हैं, आप कुछ आप शो खत्म करेंगे, आप कुछ देखेंगे, you'll have a thought in your head, and that's all content should do. It cannot decide your life for you. It can't decide what people should do, but yes, we can be responsible in telling a story. जो हमने करने की कोशिश की है, we have stayed true to the book. So I think जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं, हमारा काम बस ये होता है कि हम एक नज़रिया बस पेश करें, एंड दैट्स इट। उसके बाद उसके साथ क्या करना है, वो हर एक एक पेंटिंग अगर कोई देखता है, 10 तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है, या इवन मोर देन दैट। Likewise for any art form, including the visual art form, and especially this show. जो भी इसको देखेगा, there are so many things in the show. There is so many things. There is so many characters. आप किसी से भी प्रभावित होके आप कुछ भी you can get inspired, or you can take away whatever you want, and that's the beauty about The Married Woman. हाय एकता मैम, हाय हाय। या काफ़ी कंटेंट अल्ट लेकर आ रहा है और काफ़ी पसंद किया जा रहा है, और जहाँ पर एक दौड़ सी लगी हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के, अमेज़ॉन है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार, ऐसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के बीच अल्ट भी एक कहा जाए उन्हें कंपटीशन दे रहा है। तो बीइंग अ इंडियन कंटेंट क्रिएटर, किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रही हैं, या क्या क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? The honest answer is that it's very tough, but I don't think I like doing anything that's not tough, So I think मुझ में वो problem है कि मैं कोई भी easy journey enjoy नहीं करती हूँ, and it's a tough one because everyone has a lot more money and a lot more spends, but it's fun to do something that you feel will find a space in your journey as a landmark. Alt for me is a landmark in my journey, because it was if it does what it's planned to do in the next 10 years, it would be a big achievement, and I want to take on those battles that are tough to fight. And we should have Indian apps. Why not? Why shouldn't we have homegrown apps? We make content. We are storytellers for thousands of years. We can tell stories. Maybe we don't have the budgets, but we will tell stories. एकता जी, आप पद्मश्री हैं। बीते साल आपको तो उसकी बधाई। तो हमें मिला नहीं अभी तक। बधाई हो। तो अभी तक मैं मिला कह नहीं है। तो पद्मश्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस तरीके से मैं आपको देखता हूं कि अगर बॉलीवुड के 4 स्तंभ हैं, 4 पिलर हैं, तो उनमें से एक आप हैं। बहुत बड़ा हिस्सा आपने संभाला है। इसलिए भी ये सवाल मैं पूछ रहा हूं क्योंकि इस साल जब पद्म सम्मानों की घोषणा हुई तो बॉलीवुड को एक भी पद्म सम्मान नहीं मिले। इसको आप देखती कैसे हैं कि हुआ क्यों? आपको क्या लगता है? हमारे अवार्ड्स हमको अभी तक मिले नहीं ना, हमारा वो सम्मान हुआ नहीं अभी तक। तो आई थिंक इट माइट बी बिकॉज ऑफ दैट। मुझे ऐसे सवाल आप कैसे पूछ रहे हैं सर? मतलब इसका मैं थोड़ी डिसाइड करती हूँ, तो आई कैन आंसर दिस। Guys, let's. बॉस है तो रणनीति, और उस पर नीति की ज़रूरत है, बट एक्चुअली आई जस्ट वांट टू टेल स्टोरीज। और अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वुड लाइक टू टेल। ये शो जो है 8 मार्च को आ रहा है। ये बुक मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी। आई स्टिल रिमेंबर डर्टी पिक्चर रिलीज़ हो रही थी और मैं दिल्ली में थी, और मैंने कस्टडी के राइट्स खरीदे, और मुझे मंजू जी ने बोला था कि आप कस्टडी बना रहे हो, आप स्टोरी चेंज करोगे टीवी के लिए? आई सेड जी बिल्कुल करूँगी। तो उन्होंने बोला कि टीवी पे इतना चेंज करने की क्या ज़रूरत है सर, बिकॉज हम लोगों के घर जाते हैं। तो उन्होंने बोला योर फेवरेट बुक? आई सेड द मैरिड वुमन, बट मैं अब नहीं खरीदूँगी। आई विल बाय इट जब मैं बिना उसे चेंज किए, उसका एसेंस बदले बना सकूँ। एंड आई बॉट दिस बुक एग्जैक्टली इन 2018 बिकॉज देन आई न्यू दैट आई हैव अ प्लेटफॉर्म एंड आई कैन मेक इट ट्रू टू इट्स एसेंस। सो आई एम हैप्पी टू डू दिस।
बॉस मुझे तो सबसे रिग्रेसिव टाइटल्स मिले हैं तो पीछे जाना मेरी आदत है बट आई थिंक 92 was an era which was very very interesting and it captures Delhi's sentiment of that time, so that's the book and that's what was in the book, so I can't change it. Hi Ekta, many congratulations. Trailer is superb. आपने हमेशा ट्रेंड सेट किया है एंड नाउ व्हाट आई हैव नोटिस्ड एंड इनफैक्ट वी हैव नोटिस दैट डॉली किटी वो चमकते सितारे, इट्स ओके या देन लिपस्टिक अंडर बोरखा, डर्टी पिक्चर्स, सो एंड नाउ मैरिड वुमेन. सो इज इट लाइक कॉन्शियस डिसीजन कि आप इस पे ज़्यादा पुश करती हैं टू शो अ स्ट्रॉन्ग फेस ऑफ वुमेन? Yes, it's a conscious decision. हमारे देश में और शायद बहुत सारे देशों में sexuality of women is considered a sin, and that is a big problem. And I was told many times that I am a big part of that journey. By showing women wearing sarees and wearing sindoor, I have somehow stunted the growth of women in this country. I didn't agree with it because I felt that a woman in a sari has a choice, a woman in a swimsuit has a choice. But like I felt, I have told a lot of stories of very conservative women who have household issues. It's time I tell stories of women who have other issues. And this is without taking away that I have absolutely no regret for the stories I've told on television. So these are other women, and as I said, every woman in different stages of their life have choices, and it's their choice. They don't become good or bad by any of those choices. Hi, Samar. Hi. Yeah. So, yeah, so. Hi. So, first of all, congratulations. काफ़ी promising और काफ़ी खास content नज़र आ रहा है यहाँ पर. So, experience बताइए, कैसा experience रहा आपका इसे shoot करना? एकता मैम है साथ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आप मेरा एक्सपीरियंस नहीं पूछना चाहते, लेकिन मैं बताता हूँ आपको. देखिए, प्रोड्यूसर जो होता है वो शादी में लड़की का बाप होता है. तो जो चीज़ अच्छी होती है वो सब क्रेडिट शादी में मतलब दूल्हा दूल्हा ले जाते हैं, और अगर खाना ठंडा होगा तो वो गलती लड़की के बाप की होती है. बट नो जोक्स अपार्ट, आई थिंक some shows you choose to produce and some shows choose you. I think it is my honor and privilege that Ekta chose me to produce the show because she calls me a closet misogynist. You know, so maybe to change that, she wanted me to produce the show. The one thing that I want to say about the journey of the show is that, you know, once you see the show, you realize that this show is not about what you think it is. It's a show about freedom. Like what Suhas said, what Sahir said, what Rahul sir would agree. That it's a show about choices and freedom, which all of us face in our lives. We are not, this show is not about a woman's journey per se. Through the woman, it's about every person's journey. We are all stuck in choices that were thrust upon us and we didn't have a choice to make those choices. And we are looking to break through and do free things. You know, most of us are stuck in some way or the other. So while you know, writing the show, and I think great credit should go to Jaya and Surabhi and Aparna who wrote the show with, you know, so much of love that they gave to the show. And Ekta who guided, you know, the entire journey. The one thing I would really like to bring forth in front of everybody, and I think the audiences also, that this show is about freedom. This show is about choices. You have the freedom to make your choice. Some people don't. This show is about the journey of liberation. You know, and that's what the beauty of the show was. Because while we were developing it and while we were shooting it and while we were editing and stuff like that, you know, I feel I am Astha. Because I didn't have choices to make. I was forced into something. Maybe it's professional, maybe something else. And then later I realized that, no, I don't want to do this. I want to live my life the way I want to live my life. So it's a show about all of that. I think Sahir and I discussed it and we, you know, talk about it. So this show will resonate with everybody. And I have great belief in this show. And I keep telling EK also, and I keep telling Divya, who's the head of marketing, that I have great belief in this show. And I'm really, really proud of the fact that I'm associated with this show. So thank you, Ekta, and thank you, Sahir, and thank you, everybody, for being a part of this journey. No, I'm really, really proud. There are some products you're really proud of. I'm really proud of, you know, The Married Woman and the fact that, you know, we got a chance to tell this story. So it's out there now on the 8th of March. So
Please watch And I it. love this perspective of a man. I'm loving Yeah, it, I and mean, I'm going to also look towards my left. Yeah, you should, because- Rahul's has been quite smiling. You need to tell me what was that thing that changed for you while you were shooting for this show? What changed for me? I mean, this is my first show with Ekta for all these years that I've been here. So that was a great change already, wonderful change. But instead of change, let me tell you what was added to my life. What was added was a hugely wonderful set of people, fantastic artists, fantastic crew, and a fantastic production behind us. The whole series was just a continuous party. Nadira ji, we were always having fun. No, It no, was Ekta, we just were working. great I fun. promise you we were working. I promise we were working very hard. There was no party going on. There was no party. It was no, literally, we were having so much fun. We were improvising on stage. What again, there was no party. We were, there's just some wonderful moments that we had while we were shooting. It was a party. Please trust me. Listen, I think the whole vibe of everybody is just so amazing. We'll take one last question. Monica, Monica. come on, let's hear. या हाय दिस इज सरिता सिंह फ्रॉम फीफा फूज सबसे पहले एकता कपूर जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी लास्ट ईयर आपने वुमनहुड दिया था इस बार मैरिड वुमन दिया है तो इंडियन वुमेन्स के दिल में कौन सी बात आती है आप सुन लेती हैं मेरा सवाल मोनिका और रिद्धि से है कि मोनिका और रिद्धि से है कि टेलीविजन पर आप लोगों ने काम किया है वहाँ पर एक अलग तरह का माहौल अलग तरह का जॉनर होता है ओटीटी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नया जरिया है तो क्या कंफर्ट लेवल और अपने आप को एक्सप्रेस करने में क्या कितना अच्छा लगता है और क्या डिफरेंस है दोनों में अगर आप बताना चाहें मेरा काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है मैं जैसे टेलीविज़न शोज़ पे काम करती थी मैं बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी काम कर रही थी उतनी ही कमिटेड उतने ही क्वेश्चंस पूछती थी उतनी बार डाउट्स थे ये ऐसे क्यों हो रहा है व्हाई एम आई डूइंग दिस व्हाई इज दिस एंड so as an artist you put me in any medium I give it my 5000% and that's my job to add value to whatever I get and that's what I've tried to do here यहाँ पे एक छोटा सा फर्क ये था कि मैं 5000% डाल रही थी सब उतना ही everybody was giving that much so I think that was the only difference because everybody was committed to telling the story in a certain way it was there was never a moment where anybody was कोई भी conflicted नहीं था in how we're going to do what we're going to do and we all came together eventually बहुत readings किए बहुत सारे scenes ऐसे हैं जिन पे हमने बैठ के set पे बहुत बार ये कैसे करें how should the movements be obviously when you see it वो आएगा और चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा it looks so effortless but yeah we all definitely had the same energy on set and that is always very helpful to any one person also Sahir had something he came on set with Monica came on set with something Suhas Rahul sir everybody Nadira ma'am और फिर जब हम सब मिले तो हम सब इतने committed थे that it I think all added up beautifully बिल्कुल मैं मतलब आस्था जैसी तो नहीं हूँ बट आस्था से बिल्कुल मैं रिलेट कर पाई आई मीन 90s की कहानी है मेरी मॉम आई थिंक इस एज की होंगी जब हम छोटे बच्चे होंगे इन द 90s तो मैंने बहुत आई रियली ट्राइड वो जिस तरीके से बात करना छोटी छोटी चीज़ें कि मम्मी कैसे बात करती थी क्या बोलते थे कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे आई केप्ट दोज थिंग्स इन माइंड बट आई एम एन एक्टर एंड आस्था इज़ अ कैरेक्टर जिसको पोर्ट्रे करना उसको समझना एक एम्पैथी की लेंस से देखना एक आर्टिस्ट का काम होता है विदाउट जजमेंट तो डेफिनेटली मैंने वो किया है करने की कोशिश की है अब शो देख के सब बताएंगे कि वेदर मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुई या नहीं बट आई हैड अ ग्रेट डायरेक्टर साहिर वॉज जस्ट आई यूज़ टू फॉलो हिम अभी भी शो के एडिट्स चल रहे हैं और वर्क इज़ गोइंग ऑन तो आई एम नॉट वरीड इफ साहिर इज़ ओके इफ साहिर सेज रिद्धि यू गुड I'm relieved. I mean, पता नहीं अच्छा बुरा क्या है, but for me it's between me and the director. And also the writing work जया ने लिखा है और एकता का बहुत input रहा है in the writing because उन्होंने ये book खरीदी थी, so she's definitely involved. So
इतना एफर्ट ऑलरेडी गया हुआ था व्हेन एक्टर्स कम ऑन बोर्ड एंड व्हेन वी केम ऑन बोर्ड दैट यू नो टू गेट इनटू आस्था वाज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी एट ऑल बिकॉज एक तो हमने सबने ऐसी यू नो आपकी मम्मी शायद ऐसी होंगी यू नो आपकी 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 भाभी या यू नो हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं जो आस्था की जैसी है सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट इनफैक्ट मेरा एक और यू नो हाउ डू आई से इट आई फेल इन लव विद इंडियन वुमेन लाइक आई फील लाइक हाय कितना करती हैं यार सो 8 मार्च को रिलीज होने वाली है और वीमेंस डे भी है सो ये वीमेंस के लिए कितना कुछ आप मैसेज दे रही हैं या फिर क्या कुछ इस सोसाइटी को मिलने वाला है सी इट्स अ वुमन स्टोरी मैरिड वुमन है और कहानी सिर्फ मैरिड वुमेन की कहानी नहीं है एक्चुअली बहुत सारी सिंगल लड़कियां भी होंगी जो शादी करना चाहती है हर सिंगल लड़की शादी करना चाहती है उनको भी देखना चाहिए ये शो बिकॉज यू नो लाइक एक डायलॉग इमाद ने कहा है कि ये कहानी हैप्पी एवर आफ्टर के बाद शुरू होती है सो यू नो वो सबकी कहानी है एवरीबडी कैन आइडेंटिफाई विद दैट वी हैव ऑल नोन सच अ वुमन वी हैव ऑल बिन सच अ वुमन चाहे वो एक दिन के लिए हो एक महीने के लिए हो या यू नो अपनी पूरी लाइफ के लिए पर हम सब एक इंडियन वुमेन एक हमारा है यू नो सैक्रिफाइजिंग सबको अपने से आगे रखना वो सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी इंडियन वुमन में एक्चुअली एवरी वुमन हैज़ दैट so sensitivity of a woman is what we've tried to capture and I think it should and there are brilliantly portrayed boys in the show you know so हास ने इतना amazing काम किया है हेमंत आप देखेंगे मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप देखेंगे आपको भी पता चलेगा मैं क्या कह रही हूँ ओके सो आज ट्रेलर लॉन्च हुआ और कल वैलेंटाइंस डे है सो किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली हैं आप गलत इंसान से सवाल पूछ रहे हैं मैं वैलेंटाइंस डे में विश्वास ही नहीं रखती आई डोंट लाइक द मेरे लिए प्यार इज ओमनी प्रेजेंट आई फील लव इज इन एवरीथिंग अभी आप यहाँ खड़ी हैं 5 माइक लेके आपके हाथ में दर्द हो रहा होगा बट इट्स द लव फॉर योर वर्क दैट इज मेकिंग यू डू दिस सो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं बट इट्स द लव फॉर माई वर्क दैट्स मेकिंग मी डू दिस सो यू नो सो इट्स लव इज़ एवरीवेयर यू नो आप लोग हंस रहे हैं मेरे साथ खड़े होकर स्माइल कर रहे हैं यू नो यू आर बीइंग सो नाइस I feel love is in everything we do and in even in everything हम जब रोते हैं तो हम क्यों रोते हैं क्योंकि किसी ने प्यार नहीं दिया हम गुस्सा होते हैं या जेलसी होते हैं तो क्यों तुमने उसके साथ ऐसे क्यों किया आई लव यू सो देयर इज लव इन एवरी दैट्स व्हाट आई फील कि लव इज इन एवरीथिंग टू डू विद लाइफ इज लव एंड लास्टली आप ऑडियंस या फिर विमेंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैरिड वुमेन देखिए विमेंस डे पे आ रहा है आप ही के लिए आ रहा है इस समय तो मैं सबसे ज़्यादा यही कहना चाहूँगी कि दैट्स लाइक my gift to you as an artist as a woman it's my gift to every woman out there मैंने बहुत दिल से बहुत सारी you know मेरे आंसू सारे सच्चे I never took gliss in the show because I was really feeling it you know I was really feeling so many things you know कि हाँ ये सुना ये किसी के साथ हो चुका है you know I know how this feels how this must have felt for that person you know वो सब महसूस कर के मैंने परफॉर्म किया है सो आई हैव रियली केप्ट सो मेनी वुमेन इन माई हार्ट व्हेन आई हैव परफॉर्म्ड द सीन्स सो या इट्स माई यू नो सल्यूट टू ऑल ऑफ यू थ्रू दिस शो थैंक यू लवली टू टॉक टू यस आई एम Riddhi Dogra and you're watching Telefilms थैंक यू सो मच